माउंट आबू में उपखंड अधिकारी कार्यालय पर सैकड़ों लोगों का प्रदर्शन, हुई नारेबाजी। नागरिकों को भाजपा मंडल की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज सेवी महेंद्र सिंह परमार ने कहा, नाम का गलत उपयोग कर झूठी शिकायतें करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। महेंद्र भाई, विवादास्पद पत्र है और जिस तरह से आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, भाजपा ने ज्ञापन दिया है, एसडीएम साहब से जो आपकी बातचीत हुई, या आप उस बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, कल शाम को ही मुझे पता चला कि भाई मेरे नाम का दुरुपयोग करके कुछ असामाजिक तत्वों ने माउंट आबू के लोगों के हित में जो काम हो रहे हैं, उनसे उनके पेट में जो दर्द हुआ ना, वो कल पूरे आबू की जनता के सामने उजागर हो गया। और इसके चलते हुए आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया है। पिछले 25 वर्षों से माउंट आबू की जो गरीब जनता परेशान हो रही थी, आज ऐसे अधिकारी के आने से माउंट आबू में बहुत राहत मिली है। जो रिपेयरिंग रिनोवेशन की जो भी प्रक्रिया है, उसमें सरलीकरण किया गया है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। जो भी रिपेयरिंग रिनोवेशन की फाइल भरी जाती है, उसके दस्तावेजों की पूर्ण जांच होती है, एईएन जेईएन पटवारी की रिपोर्ट होती है, उसके बाद ही उसको रिपेयरिंग रिनोवेशन की अनुमति दी जाती है। लेकिन नगर पालिका स्टाफ की बात या नगर पालिका कर्मचारियों के बारे में भी उस पत्र में लिखा हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 3 से 4 साल से जो कर्मचारी नगर पालिका में हम आज भी देख रहे हैं, वो लोगों के हित में ही काम कर रहे हैं। मतलब ये बात ये होगी कि अगर मैं आपकी बात को अगर नहीं मान रहा हूँ तो वो अधिकारी गलत हो गया, ऐसा नहीं होता है। माउंट आबू की गरीब जनता को पूरा पता है, माउंट आबू के लोगों को पूरा पता है कि अधिकारी जी कैसे हैं और नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो कैसे हैं। माउंट आबू के लोगों के हित का काम जो पिछले 25 से 30 सालों में कभी नहीं हुआ होगा। आप मुझसे नहीं, माउंट आबू के किसी भी एक व्यक्ति से आप जाकर के पूछिए कि पिछले 25 सालों 30 सालों से जो लोग परेशान हो रहे थे, आज उनको सरलीकरण के तहत माउंट आबू में रिपेयरिंग रिनोवेशन के उनके कार्य हो रहे हैं। और माउंट आबू की जनता बहुत खुश है ऐसे अधिकारी से। और आप ये बाहर देख रहे हैं, ये लोग मेरे लिए नहीं आए होंगे शायद, लेकिन एक अच्छे अधिकारी के लिए माउंट आबू की जनता आज ज्ञापन देने यहाँ पर आई थी। वो हो सकता है महेंद्र सिंह के लिए नहीं आई हो, लेकिन सत्य के साथ में ऐसे अधिकारी माउंट आबू को फिर शायद कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मुझे पता नहीं है। लेकिन आज जो भी अधिकारी माउंट आबू में बैठे हुए हैं, वो माउंट आबू के लोगों के हितों का काम कर रहे हैं और माउंट आबू की संपूर्ण जनता उनसे बहुत प्रसन्न है। जिस तरह के आरोप और लांछन ऐसे कुछ गद्दारों के द्वारा लगाए गए हैं, वो इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि पहले लोग उनके दरों पे ठोकरें खाते थे, वो उनके काम करवाते थे। आज उनकी दुकानदारियां पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है। उस दुकानदारी को पुनः चालू करने के लिए ऐसे लोग, ऐसे अधिकारियों को वो यहाँ से भगाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके चैनलों के माध्यम से सभी पत्रकार बंधुओं के सामने मैं कहना चाहता हूं, राज्य सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि माउंट आबू के विकास के लिए, माउंट आबू के डेवलपमेंट के लिए, माउंट आबू के लोगों के भलाई के लिए ऐसे अधिकारी को कम से कम 2 से 3 साल तक माउंट आबू में रखने की अनुशंसा हम भी करते हैं। और इसके लिए अगर हमको सड़कों पर आना पड़ेगा तो हम सड़कों पर भी आएंगे। और मैं उन लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे में दम है और वास्तव में तुम माउंट आबू के हितैषी बन रहे हो, तो खुद के नाम से आप क्यों नहीं देते हो? आप मेरे नाम का उपयोग करके आपने इस तरह की जो भाषा का टिप्पणी की है, आपने उपखंड अधिकारी, आपने वन विभाग, आपने पुलिस विभाग और आपने नगर पालिका के कर्मचारियों पर जो लांछन लगाए हैं, अगर आप में वास्तविकता, आपके पास कोई तथ्य है, आपके पास में कोई सबूत है, तो आप अपने नाम से खुद कलेक्टर के पास, राज्य सरकार के पास, और आपने महामहिम राष्ट्रपति के नाम जो लेटर लिया, आप खुद उपस्थित होकर क्यों वहां पर आप जवाब नहीं देते? आप खुद पत्रकार हो, आप पूरे माउंट आबू में घूम के माउंट आबू की जनता से आप रूबरू होकर के अगर पूछ ले कि एसडीएम साहब ने कहीं कोई गलत किया है। माउंट आबू में लोग कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार अगर हो रहे हैं तो उसका कोई तथ्यात्मक तथ्य तो होगा। अगर ये पत्र अगर मैंने नहीं लिखा तो मैं इसका प्रूफ कर रहा हूँ ना। इसी तरह आप भी प्रूफ कीजिए कि माउंट आबू में भ्रष्टाचार हो रहा है, माउंट आबू में कुछ गलत हो रहा है। सबूतों के आधार पर कानून चलता है, आपके किसी के कहने पे कानून नहीं चलता है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, कि माउंट आबू में जितने भी काम हो रहे हैं, गरीबों की भलाई के काम हो रहे हैं। और वास्तविकता उन लोगों से पूछो जो पिछले 25 साल से टपकती छत और टपकते पत्रों में और टूटी हुई दीवारों वाले जो घर लेके जो बैठे थे ना, उनको पूछिए कि अधिकारी जी कैसे हैं, वो बताएंगे सत्यता। इन बड़े बड़े लोगों के और इस तरह के लेटर लिखने वालों को पता नहीं होता साहब। एसडीएम साहब से आपकी कुछ बातचीत हुई है? एसडीएम साहब से ये बात हुई है, मैंने तो अपना पक्ष रखा है कि साहब ये मेरे नाम का दुरुपयोग किया गया है। और मुझे मेरे कहने से नहीं, मेरे साथ में जितने भी लोग थे सबने कहा है मेरे बारे में। और मेरा चरित्र क्या है,
और मैं माउंट आबू के लोगों के लिए, आप जितने पत्रकार बंधु हैं सब जानते हैं कि माउंट आबू में संघर्ष समिति के गठन से लेकर के माउंट आबू के लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं कई बार आंदोलन भी कर चुका हूं, और मेरे मन में कभी ये नहीं आएगा कि माउंट आबू के लोगों का कभी खराब हो। मैं हमेशा, मुझसे अगर होगा तो मैं अच्छा ही करने का प्रयास करूंगा, और मेरे साथ में रहने वाले लोग भी अच्छा करने का प्रयास करते हैं। आज आप देख रहे होंगे कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी राजनीतिक संगठन हो, कोई भी व्यापारिक संगठन हो, सबके लोग यहाँ पर उपस्थित थे।